जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था देखिए, 24 का अथवा नंबर क्वेश्चन कह दिया, त्रितक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, सो उदाहरण सहित तुम्हें क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। और कितने नंबर का है ये, 2 नंबर का, 2 + 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये देखा जाए तो क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा गया था। ठीक है, एमसीक्यू में आपको बता देना चाहते हैं कहाँ पर, देखिए ये कह दिया है, लिखा है तुम्हारे पास, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका ऑप्शन क्या था, तृतीयक क्षेत्र कहा था। ठीक है था, तो इसी का हम क्या कर देंगे अच्छे तरीके से आज इसमें हम देखने वाले हैं। अब कितना पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, 4 नंबर का है तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 4-5 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिख रखे हैं, देखिए मतलब कह दिया, देखिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं ना, तो तृतीयक क्षेत्र होता प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र से कैसे भिन्न होता, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर उसी एग्जाम्पल के जरिए भी हमें बताना पड़ेगा क्या होता है। अब पहला पॉइंट में क्या लिख रखा है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। मतलब क्षेत्र देखा जाए तो द्वितीयक और प्राथमिक जो होता है, प्राथमिक मतलब फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, किसी वस्तु का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास ये स्केल है, ये स्केल है, ये तो प्राथमिक और द्वितीयक मिलके इसे बनाएंगे, और जो पर्सन यूज करेगा इसको वो क्या होगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने देखिए, ये प्रेजेंट टाइम में ये मान लेते हैं आपके पास क्या हो गया, ये कि क्या है, ये माइक का वायर है। ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, आपको बोल के सुना रहे हैं। तो ये देखा जाए कोई ना कोई कंपनी बना रही होगी, तो हम सब लोग इसे बैठ के क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हम सब लोग क्या हो गए, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे टीचर हो गया, मास्टर हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास हॉस्पिटल हो गए, सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, यहाँ तक हुआ। जबकि तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, इसमें कोई वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि तृतीयक क्षेत्र सेवा प्रदान करते हैं। ये क्या कर देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। अब इस पॉइंट का मतलब दोबारा समझते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण, ठीक है, किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि तृतीयक क्षेत्र सेवा प्रदान करता है। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक किसी चीज को बनाते हैं और वो क्या कर देते हैं, किसी न किसी कंपनी में जाएगा, तो कंपनी में उसमें जो तुम्हारी कंपनी तो तुम्हारे पास प्राथमिक और द्वितीयक हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप, ये पेन हो गया, तो पेन किसी न किसी कंपनी से बनाया जा रहा है, तो ये जो पर्सन यूज कर रहा है, टीचर आप हैं, ठीक है, बैंक है, तो ये सब तृतीयक सेवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना, ऐसे ही एज इट इज जितने अच्छी राइटिंग में हम लिखे हैं इसी तरह से आपको लिखते चले जाना है। नेक्स्ट में क्या लिखा, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करते हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और बाजार में बेचना आदि के तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब क्या होगा, तृतीयक क्षेत्र देखा जाए तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की मदद करता है। कैसे, अब बताइए, मान लेते हैं आप खरीदबे न करें तो कंपनी प्राथमिक और द्वितीयक बना के ही क्या करेंगे, जब तृतीयक कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्या कर देती है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित जो भी चीज रहता है वो ट्रक द्वारा और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचा जाता है, मतलब भेजा जाता है। अब बाजार में बेचने का जो काम होता है तृतीयक क्षेत्र का काम होता है। अब सर जी कहेंगे कैसे, देखिए बड़े बड़े तुम्हारे पास क्या होते हैं, ऐड लगाए जाते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र करते क्या, जो भी कंपनी से माल बन के आता है उसे ऐड के जरिए क्या कर देते हैं हम मार्केट में, ठीक है, मतलब बाजारों में हम क्या कर देते हैं इसे, ठीक है, डिस्प्ले करवाते हैं बड़ी बड़ी। जैसे अभी तुम्हारे पास कोई भी छोटा सा किराना स्टोर तुम समझ लो, तो उस पर देखेंगे अलग अलग क्रीम का, पाउडर का और शैम्पू का, और ये तुम्हारे पास क्या होता है साबुन का, ये सब का देखेंगे ऐड लगा होता है। तो ऐड क्या कर देते हैं, तृतीयक मतलब थर्ड वाले जो तुम्हारे पास रैंक यानी तृतीयक क्षेत्र होते हैं, थर्ड वाले आदमी वो क्या कर देते हैं, उसको मार्केट में बेचने का काम करते हैं। ठीक है, क्यों देखा जाए तो जो भी, जैसे मान लेते हैं एक नमक बोन है, नमक किसी न किसी कंपनी में बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप टाटा है, टाटा से जितना भी नमक आता है ट्रेन से आपके डिस्ट्रिक्ट पे आएगा, मतलब एक छोटे से स्टेशन पे उतरेगा, वहाँ से ट्रक के द्वारा छोटे छोटे मार्केट में चला जाएगा। मान लेते हैं एक मार्केट हो जाएगा, दूसरी सिटी हो जाएगी, तीसरी सिटी, चौथी सिटी। अब एक एक ट्रक मान लेते हैं इस सिटी में चली गई, तो इस सिटी में छोटी छोटी दुकानों पर क्या कर देंगे, तृतीयक क्षेत्र द्वारा पहुँचाया जाएगा। ये पहुँचाएंगे और उससे क्या करेंगे, बिक्री का काम करवाएंगे।
पाएंगे। वही चीज़ बोल रहा है, बाजार में बेचने आदि का काम तृतीयक क्षेत्र का होता, और ये जितना ज़्यादा क्या करेंगे उसका एडिंग करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। सोचेंगे कोई कोई प्रोडक्ट होता देखेंगे जल्दी से डेवलप होकर बहुत तेज़ी से मार्केट में छा जाता, क्यों? उस पर ऐड चलाया जाता बहुत तगड़ा। तो वही चीज़ ऐड ही ये क्या कर देता, हमारे माइंड को बताता है कि कैसे काम हो रहा है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में क्या लिख रहा है, तृतीयक क्षेत्र सेवा प्रदान करते हैं। ये तृतीयक क्षेत्र हमेशा हमेशा क्या कर देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। जैसे बैंकों में, अब बैंकों बताओ क्या कर देते हैं, बैंक में जो भी पर्सन जाता है कहता भैया हमें पैसा चाहिए तो पैसा दे देता है, ठीक है। चिकित्सालय के क्षेत्र में, चिकित्सालय मतलब कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट गया अपनी परेशानियां बताया तो उसे क्या कहते हैं, दवा के द्वारा ट्रीट कर दिया जाता है। तो नर्सेज, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो चिकित्सालय भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टेलीफोन, टेलीफोन जो तुम्हारे पास देखा ये प्रेजेंट टाइम में जो कोई कंपनी ने हमें बना के दी होगी तो इसे हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं। अब देखा जाए तो फोन बहुत सारे लोग अच्छे यूज करते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम रील देखेंगे, गंदी गंदी बातें और गंदी गंदी गालियां सीखेंगे, है कि नहीं। मार्केट में तो सिखाने के लिए साफ जान ही रहे कितने लोग प्रेजेंट हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। टेलीफोन, बीमा कंपनियां आदि से सभी तृतीय क्षेत्र के तुम्हारे पास क्या होगा, उदाहरण। अब कोई पूछेगा तृतीय क्षेत्र के उदाहरण कौन है, बैंक हो गया, चिकित्सालय हो गया, टेलीफोन हो गया और बीमा कंपनी आदि भी सब क्या होगा, सब कुछ तुम्हारे पास क्या होगा, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये होगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट फाइनल पॉइंट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, इसे सुनिए। तृतीय क्षेत्र का उपयोग प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की क्रिया के विकास के लिए किया जाता है। बताओ, प्राथमिक क्षेत्र जितने भी प्राथमिक और द्वितीयक बनाते हैं तो तृतीय क्षेत्र क्या कर देता है, उसे ज़्यादा उपयोग करता है। बताओ, जितना ज़्यादा उपयोग किया जाएगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र उससे बनाएंगे। अब द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र का क्या हो जाएगा, ज़्यादा विकास होगा। तो ये चीज़ क्या, तृतीय क्षेत्र उपयोग करके प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को विकास के लिए क्या कर देते, ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इतना 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, आपका कितना नंबर, 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे 2 पॉइंट हो गया, आप आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हमारे साथ ही करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू लिखने के बजाय। ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, बार बार उसे रीड करिए, तो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।